नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। चौंकाने वाली तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था। ट्रेडर्स नर्वस थे कि बाजार कहीं गोता ना लगा जाए। हो गया ये कि निचले सुरों से बहुत ही तेज खरीदारी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली है। अमेरिकन मार्केट्स के क्यूज बहुत स्ट्रांग थे। ऊपर से गिफ्ट निफ्टी बताया था कि आज भी 80 पॉइंट्स के आसपास उछलेंगे। 80 क्या, आज तो गजब ही कर दिया मार्केट ने। 22,000 के लेवल के ऊपर ही खुल गया। 22,020 ये आज के दिन का ओपन था। 22,068 आज के दिन का हाई है। एक बार 21,968 तक गए थे, लेकिन आप क्लोजिंग लेवल देखोगे तो वो 22,040 का है। फरवरी में कभी भी 22,040 का लेवल हमने क्लोजिंग बेसिस पे इतना बढ़िया लेवल नहीं देखा, तो ये फरवरी सीरीज की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मानी जाएगी। इससे पहले थी 21,930 के लेवल की बेस्ट क्लोजिंग। तो आज आइए 22,040 के लेवल की क्लोजिंग। 130 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक 165 पॉइंट्स उछल गया, 46,384 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 72,426 के लेवल पे बंद हुआ, 376 पॉइंट्स उछलकर। स्टॉक्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बाजार में खेल हो रहा है बहुत बड़ा लार्ज कैप स्टॉक्स में। देखिए L&T आज कंट्रीब्यूट कर रहा था 26 पॉइंट्स इसकी तरफ से। इन्फोसिस, M&M, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और इस पूरे ही हफ्ते देखा है हमने कि कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी जरूर निकल आता है बाजार को सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए तो 4 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पे ऊपर है। इसके अलावा जो गिरावट थी उसमें था रिलायंस इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड, SBI, एक्सिस बैंक, ONGC। यहां पर दबाव देखने को मिला और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से था। लेकिन तेजी वाली मार्केट थी। 38 स्टॉक्स निफ्टी के चढ़ गए, 11 स्टॉक गिरे हैं। जो सबसे तेज चला है वो है विप्रो, 4.5% ऊपर। SBI लाइफ 4% चढ़ गया। M&M 4% ऊपर। अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो 3.5% से 3.25% के आसपास की तेजी इन स्टॉक्स पे। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड 2.5% नीचे आया। ब्रिटानिया, SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC में दबाव देखने को मिल रहा था। F&O गेनर्स में फार्मा नजर आएगा आपको, जिसमें इप्का लैब्स 0.8% चढ़ा है। ग्लेनमार्क 7.5% चढ़ा है। फेडरल बैंक पिछले कुछ दिनों से बहुत ही तेज चाल दिखा रहा है और आज भी 5% चढ़ गया। विप्रो, मेट्रोपोलिस, इन स्टॉक्स का जोर ज्यादा था। विप्रो तो खैर निफ्टी का ही टॉप गेनर है। इसके अलावा F&O लूजर्स में गुजरात गैस 6% का डेंट पड़ा। ABFRL 3.25% नीचे। पावर ग्रिड, जील, REC लिमिटेड, यहां पर दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स की ऐसे मार्केट में सूची बहुत लंबी होती चली जा रही है और आज इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां, इनमें तेजी ज्यादा थी, जिसमें दो हैं NIACL और GIC-RE। NIACL का स्टॉक 16% ऊपर, GIC-RE का स्टॉक 11% ऊपर। इसके अलावा नैटको फार्मा एक स्टॉक था जो 16% ऊपर। कॉन्फिडेंस पेट्रो 14% चढ़ गया। रेन इंडस्ट्रीज 11% ऊपर। वोकहार्ट 10% चढ़ा है। डिश टीवी, वंडरला 9% चढ़ते हुए नजर आए। डेटा पैटर्न शुरुआत में ही तेज हो गया था। इसके अलावा मैस्टैक, वीनस पाइप्स 8% से 8.5% चढ़े हैं। टेक्नो इलेक्ट्रिक, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, यहां पर तेजी देखने को मिली 8% की। और एक स्टॉक है पेटीएम जो 5% ऊपर रहा, लेकिन इसका सर्किट ही 5% का है, तो आज 5% अपर सर्किट था। पेटीएम पर बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को एक बड़ी खबर आई है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑपरेशंस की डेडलाइन बढ़ा दी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के डिपॉजिट और ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है, यानी कि 15 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के एक्शन के बाद कस्टमर्स में बहुत ज्यादा बेचैनी थी। शुक्रवार को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर FAQs भी जारी किए हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है ये कि डिपॉजिट्स और ट्रांजैक्शंस यानी कि ऑपरेशंस फिलहाल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चलते रहेंगे। 29 फरवरी की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। आज NSE पर पेटीएम का शेयर 5% उछल गया, 341 रुपए 30 पैसे पे बंद हुआ है। इस हफ्ते पेटीएम के शेयर में लगभग 18.7% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अब निचले स्तरों से थोड़ी राहत है और ये खबर जो है ये पॉजिटिव आई है बाजार बंद होने के बाद। मिड कैप लूजर्स में पूनावाला दिखाई देगा आपको 5% नीचे। FDC 4% नीचे। ल्यूमिक्स टेक, रिलायंस इंफ्रा, RHIM, EIH लिमिटेड, इन स्टॉक्स में करीब 4% के आसपास की गिरावट थी। रेपको होम, सतलुज जल विद्युत निगम, HBL पावर, रेडगेन, ये स्टॉक्स भी 3.5% करेक्ट होते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो नजर आएगा और उसमें एक धमाकेदार स्टॉक ट्यूब इन्वेस्टमेंट, TI इंडिया, ये स्टॉक 6% चढ़ा है, लेकिन लेटर हाफ में तगड़े वॉल्यूम्स के साथ चला है। M&M 4% चढ़ गया। इस हफ्ते स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था M&M। बजाज ऑटो 3.25% ऊपर रहा आज। TVS मोटर बाजार खुलते ही तेज हो गया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, मारुति, इन सब स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था। टाटा मोटर्स में तो आज खबरों का तांता लगा हुआ था। इनकी जो बैटरी सेगमेंट है उसको अलग करने की योजना बना रही है कंपनी, ऐसा रॉयटर्स के हवाले से खबर थी, और उसको लिस्ट भी यानी कि IPO भी हो सकता है कि निकालते हुए नजर आए। ऊपर से EV कारोबार को भी आने वाले समय के लिए भविष्य में हो सकता है कि अलग करे EV कारोबार, तो ये टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव खबरें थी। स्टॉक चढ़ गया 2%। फार्मा में इप्का लैब्स का नंबर आया 8% ऊपर। ग्लेनमार्क 7% ऊपर। मेट्रोपोलिस, बायोकॉन, एल्केम, टोरेंट फार्मा, लॉरेस लैब्स, ऑरबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ, लाल पाथ लैब, सब में तेजी थी। IT में विप्रो सबसे तेज चला है 4.5% ऊपर। एम्फेसिस, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, LTIM, TCS, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। रियल एस्टेट में आज ज्यादातर स्टॉक्स चढ़े हैं, जिसमें प्रेस्टीज
5% ऊपर। महिंद्रा लाइफस्पेस 3.5% चढ़ा है। ब्रिगेड, लोधा, शोभा, डीएलएफ इन स्टॉक्स में तेजी थी। मेटल्स में जेएसएल सबसे तेज चला है, 5% ऊपर रहा। नालको, रत्नामनी 2% से 3.5% चढ़ गए। स्टील अथॉरिटी में भी तेजी देखने को मिली 1.5% की। अदानी एंटरप्राइजेस इसी इंडेक्स का हिस्सा है, इसमें तेजी थी। हिंद कॉपर लगभग 1% चढ़ा है, लेकिन गिरावट वाले भी हैं जिसमें वेल्समन कॉर्प, एनएमडीसी, वेदांता इन स्टॉक्स पे दबाव आता हुआ नजर आया। प्राइवेट बैंक्स आज सरकारी बैंक्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। प्राइवेट बैंक्स में फेडरल बैंक तेज चला है, इसके अलावा बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक निचले स्तरों से खरीदारी लौटी है। आईसीआईसी बैंक भी आधे फीसदी के आसपास गेंस दिखा रहा था। लेकिन सरकारी बैंक्स में आज मुनाफा वसूली ज्यादा थी, जिसमें पीएसबी, यूको बैंक, आईओबी, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई सब पे आज दबाव आता हुआ नजर आया। ऑयल एंड गैस प्ले में भी आज नेगेटिव ज्यादातर स्टॉक्स रहे, जिसमें गुजरात गैस 6.5% नीचे, एचपीसीएल, आईओसी, आईजीएल, गेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर दबाव था, लेकिन चढ़े भी हैं, जिसमें कैस्ट्रॉल 4.5% ऊपर। ऑयल, जीएसपीएल जैसे स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। एंटेरो हेल्थकेयर की आज लिस्टिंग थी, लेकिन लिस्टिंग रही फी की, इनफैक्ट गिर गया स्टॉक लिस्टिंग डे वाले दिन। इश्यू प्राइस था 1258, उसके मुकाबले ओपनिंग रही 1228.7 की, यानी कि करीब 2.25% नीचे, और क्लोजिंग आई है 1149.55, यानी कि लगभग 8.5% की गिरावट लिस्टिंग डे वाले दिन। तो यहां पर लग गया डेंट। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में मंदी करने वाले तगड़े तरीके से फंस गए हैं। ये ट्रैप है, शॉर्ट ट्रैप, क्योंकि ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि फरवरी सीरीज में हम रिकॉर्ड ऊंचाई की तरफ निकल पड़ेंगे। अब आप ये देखें कि निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब पहुंचा है। इस हफ्ते निफ्टी में 1.19% की तेजी, बैंक निफ्टी में 1.64% की तेजी देखने को मिली है। और आज 21,930 के ऊपर निकलते बुल्स बहुत एक्टिव हो गए, क्योंकि 21,930 अब तक का फरवरी सीरीज का सबसे बेस्ट क्लोजिंग लेवल था निफ्टी स्पॉट पे। आज उसको निकाल के 22,040 के लेवल पे बंद हो गए। निफ्टी रिकॉर्ड स्तर यानी कि 22,126 से मात्र 86 अंक दूर है। अब सोच लो, बहुत ही क्लोज पहुंचते चले जा रहे हैं रिकॉर्ड लेवल्स पे। लेकिन यह भी समझ में आता है कि ये 4th अटेम्प्ट है। इस लेवल को जब छू रहे हैं तो 4थी बार छू रहे हैं इन जोन्स को। एक बहुत ही तगड़े रेजिस्टेंस पे इस समय निफ्टी है। लार्ज कैप शेयरों में खरीदारी से इस समय सहारा है। एफआईएस का तो मूड है ही नहीं खरीदारी करने का, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स में कोई ना कोई खिलाड़ी जरूर बाजार को सपोर्ट करने आ जाता है। निफ्टी को अब जो चुनौती मिलेगी यहाँ पर, जहां पर रेजिस्टेंस मिल सकती है, वो है 22,090 और 22,125। फिर जब 22,125 का लेवल ही निकल गया तो उसके बाद तो फिर हम खुले नीले आकाश में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तक तो यही लेवल समझ में आते हैं। और नीचे 21,950, 21,830 पर अच्छा सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक और बड़ा ट्रिगर है, अगले हफ्ते बैंकिंग शेयरों पर खास फोकस रहेगा, क्योंकि 19 फरवरी यानी कि सोमवार को जैसे ही बाजार खुलेगा तो एक स्टॉक फोकस में आने वाला है, वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का एनालिस्ट डे है। एचडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट जो भी बोलेगी वो पूरे ही बैंकिंग सेक्टर पे एक बहुत बड़ा असर डाल सकती है। तो बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन बाजार इस समय बहुत ही तगड़े रेजिस्टेंस जोन पे है, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और ये चौंकाने वाली चढ़ाई थी। तो बाजार ने एक बार फिर से मंदी करने वालों को बुरी तरीके से फंसा रखा है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।